तो जब महाभारत का युद्ध फाइनल हो जाता है ना कि अभी तो लड़ाई होनी ही है, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं कि आप जाइए और कृष्ण से कुछ सहायता लेके आइए। उसी समय दुर्योधन दुर्योधन भी रिलेटिव होता है भगवान का, क्योंकि उनकी भी डॉटर की शादी हुई रहती है भगवान के ही परिवार में। तो अभी क्या होता है, उनके ही बेटे से हुई रहती है, तो वो भी रिलेटिव होता है। और इधर ये तो अर्जुन तो पांडव तो रिलेटिव हैं ही, तो दोनों ही रिलेटिव हैं। अब अब जब दुर्योधन भी इतना अच्छा घना घना संबंधी होता है, तो फिर जब दुर्योधन आता है तो कोई द्वारपाल वगैरह उसको रोकते नहीं है, और वो सीधा आके द्वारकाधीश के कमरे में घुस के बेड पे आराम से बैठ के वेट कर रहा होता है। अभी भगवान जब देख रहे, बहुत एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड ध्यान से समझिएगा। जब वो आता है तो भगवान तो समझ ही जाते हैं कि आ रहा है दुर्योधन। तो भगवान क्या करते हैं, इस सोने का नाटक करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो आता है आराम से सर के पास अपना बैठ के वेट कर रहा होता है कि चलो जब जगेंगे तो बात करते हैं। अब भगवान वेट कर रहे होते हैं, पता था कि अर्जुन भी आने वाला है। अर्जुन भी पहुंचते हैं वहां पे और फिर बैठ जाते हैं भगवान के पैर के पास। अभी जब दोनों आ जाते हैं तो भगवान आँख खोलते हैं। आँख खोलते हैं तो स्वाभाविक है कि जो सामने बैठा रहेगा वही दिखेगा। तो भगवान को दिखते हैं अर्जुन दिखते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, गले लगाते हैं, बोलते हैं कैसे हो आप, बाकी घर में सब कैसे हैं, ऐसा करके सब पूछते वगैरह हैं। तो ऐसा जब बात बात कर रहे होते हैं तो दुर्योधन पीछे से बोलता है कि मैं भी आया हूँ द्वारकाधीश। तो बोलते हैं अरे अच्छा अच्छा दुर्योधन आप भी आए हो। तो उनसे भी फिर मिलते हैं, उनको भी गले लगाते हैं, उनका भी हालचाल पूछते हैं। तो बताते हैं पूछते हैं कि कैसे आए हो, क्या क्या प्रयोजन रहा आपके आने का। तो बताते हैं कि एक्चुअली अभी हमारा तो युद्ध फाइनल हो गया है, हमारा और पांडवों का। तो अभी इस युद्ध में हमें आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, हमारे मित्र भी हो, रिलेटिव भी हो। तो आपकी सहायता चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। पर अर्जुन से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो अर्जुन। तो बोलते हैं अर्जुन कि आ, मैं भी आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। तो फिर कहते हैं कि क्यों। तो बताते हैं कि इस तरह से युद्ध है, तो उसी में आपकी सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है कि कुछ सेना वेना ये सब कुछ ऐसा दे पाएंगे आप, ऐसा बोल के। तो बोलते हैं ठीक है। अभी अब मेन बात क्या है कि ये तो युद्ध परिवार में ही हो रहा है, दोनों साइड अपना ही है। तो फिर युद्ध में मैं पार्टिसिपेट तो नहीं करने वाला हूँ। तो ये खुद से तो मैं नहीं अस्त्र उठाऊंगा। बट हाँ, अब क्या करा जाए, अब दोनों ही आप लोग मांगने आए हो तो किसी को कुछ तो देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दो ऑप्शन बताता हूँ। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूंगा कि अस्त्र तो नहीं उठाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं अस्त्र तो नहीं उठाऊंगा, और ये बट हाँ अपनी सेना दे सकता हूँ। नारायणी सेना बड़ी पावरफुल है तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो अभी क्या है कि नारायणी सेना एक तरफ रहेगी, दूसरी तरफ मैं जस्ट विचार विमर्श करने के लिए, कुछ सजेशन वजेशन देने के लिए मैं रह सकता हूँ, बट मैं फाइट तो नहीं करूंगा। तो अभी बोलते हैं कि लेकिन सबसे पहले ये ऑप्शन किसको दिया जाएगा, तो ये अर्जुन को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले दृष्टि उन पे पड़ी रहती है, और वो छोटे भी होते हैं। तो छोटे हैं तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस ऐसा दिया जाना, ये धर्म है कि अगर दो में विवाद हो तो जो छोटा है उसकी डिमांड पहले पूरी करनी होती है। तो अब दुर्योधन तो बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये क्या मांगने वाला है। तो फिर अब पूछते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन बिना हिचकिचाए बोलते हैं कि भगवान हमें तो आप चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा मैं चाहिए, मैं कुछ करूंगा नहीं। बोले कुछ नहीं करोगे आप, कम कुछ नहीं करोगे तो आप सारथी तो बन सकते हो ना, रथ चला लेना। तो बोले कि हाँ वो तो कर सकता हूँ, बट वो तो बड़ा साधारण काम है। बोले हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रथ ही चला लेना। तो बोलते चलो ठीक है। तो वहां पे वो भगवान को ले लेते हैं। फिर क्या, अब फिर दुर्योधन से पूछते हैं कि दुर्योधन अभी आपके लिए तो एक ही ऑप्शन बचा है। बोले हाँ कोई बात नहीं है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि चलो बढ़िया है, नारायणी सेना भी मिल गई, यही चाहिए था, कितना मूर्ख है अर्जुन, ऐसा बोल के फिर वो नारायणी सेना मिल लेता है।
फिर भगवान बोलते हैं कि अभी आप आए हो इतना ट्रैवल करके, थोड़ा 2-4 दिन रुको। बोले नहीं नहीं, आप जल्दी सेना को आज्ञा दिया जाए। तुरंत रेडी किया जाए, अब निकलना है। मन ही मन कुछ ऐसा लड्डू फूट रहा होता है कि चलो ये तो अब जल्दी निकलो, नहीं तो कुछ इधर उधर चेंज नहीं हो जाए इनका, कुछ ना इधर तो, और कुछ बदल नहीं दे अपना डिसीजन। तो ऐसा करके वो तुरंत वो कहते सेना को आज्ञा दिया जाए और निकल जाता है वहां से। तो भगवान तुरंत अर्जुन से पूछते हैं, जब जैसे ही दुर्योधन चले जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि तुम तो बड़े मूर्ख बन गए, मैं क्या ही करूंगा, है ना, मैं क्या ही करूंगा तुम्हारे, बस सिर्फ तुम्हारा सारथी बन के। अरे इतना साधारण काम तो तुम किसी और से भी करवा सकते थे। नारायणी सेना लेते, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी बलवान सेना है, और उसको छोड़ के तुमने मुझे चूज करा, तो तुम तो क्या, तुम तो पहले ही हार गए। ऐसा, एक तो ऐसे ही तुम्हारे पास कम लोग हैं, कम सेना है, और उसमें भी तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मुझे ले लिए, तो अभी क्या होगा तुम्हारा। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, अगर सारे सारे समस्त देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड, सब भी आपके, और ऑप्शन में अगर आप है ना, तो मैं सबको छोड़ के आपको सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि मुझे जीत भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप चाहिए। तो भगवान मुस्कुराते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हम जब अगर देखें अपने जीवन में, इस भगवान के इस लीला से, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है। एक तो है कि भगवान सोने का नाटक करते हुए वेट क्यों कर रहे थे अर्जुन का। पता है क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि भगवान अर्जुन को पहला ऑप्शन देना चाहते थे। अगर दुर्योधन को देते तो पक्का था कि दुर्योधन तो सेना ही मांगता और भगवान को छोड़ देता। बट उस समय अर्जुन के पास क्या होता, मतलब उस समय अर्जुन के पास मजबूरी होती। लेकिन भगवान ने उनको क्या दिया, मजबूरी नहीं दी, उनको ऑप्शन दिया कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहला हमारे जीवन में ये शुरुआत होती है ना, कि हमारे जीवन में ये ऑप्शन आएगा, हमेशा आएगा। कृष्ण और माया, हमेशा ये ऑप्शन रहेगा। भगवान दोनों ही चीजें देंगे। जैसे कई डिवोटीज बता रहे थे कि सरेंडर, बट हम सरेंडर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कितना सरेंडर है, कितना हम भक्ति करना चाह रहे हैं, कि अल्टीमेटली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। भगवान की एनर्जी को, भगवान की लक्ष्मी को, भगवान के प्रॉपर्टी को, या अपने अहंकार को। क्योंकि हम कितना सारा कार्य करते हैं, बट हम देखते हैं कि वो कार्य का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो ड्राइविंग फोर्स हमारा फॉल्स ईगो होता है, मिथ्या अहंकार। तो हम भले बोल रहे हो कि ये तो चलो कोई नहीं, ये है वो है, बट अल्टीमेटली जो ड्राइविंग फोर्स है, तो कैसे पता चलेगा कि सरेंडर है, कैसे पता चलेगा सरेंडर है? कि जब हम अपने ईगो को साइड में रख के और भगवान की प्रसन्नता, भगवान से हम करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसको प्रायोरिटी दें। तो अर्जुन ने क्या करा, इसको प्रायोरिटी दिया। ये भगवान की एनर्जी को या अपने फॉल्स ईगो को, इन सबको प्रायोरिटी नहीं दिया। तो भक्ति में इनिशियली तो क्या होता है कि हमारे हर लेवल पे टेस्ट अलग अलग लेवल पे होता है, बट हर लेवल पे होगा। इनिशियली तो ऐसा ही होगा, ग्रॉस लेवल पे आएगा टेस्ट। ग्रॉस लेवल पे भगवान पूछेंगे, ये प्रमोशन, वो पैसा, ये वो, ये नाम शोहरत, नेम फेम, ये सारी चीजें चाहिए, मैं चाहिए। तो इनिशियली वहां पे आएगा, वो आएगा, थोड़ा टफ सिचुएशन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। फिर फिर सटल लेवल का टेस्ट शुरू होता है। सटल लेवल का शुरू होता है कि ईगो का प्यूरिफिकेशन। तो उस समय फिर से ऑप्शन आता है कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। अपने ग्रीड को प्रायोरिटी देते हैं, अपने एंगर को प्रायोरिटी देते हैं, अपने फॉल्स ईगो को प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं, कृष्ण को या उन वस्तुओं को? तो जो प्रिय है उसको ही हम प्रायोरिटी देंगे। अर्जुन को पता था कि भगवान हमारे अपने हैं, वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन हमें, जो दुर्योधन था, उनको क्या, उनको लग रहा था हाँ अपने हैं, नहीं है चलेगा। तो उसको अपने लग भी रहे थे, बट किसके लिए अपने हैं, नारायणी सेना के लिए। लेकिन अर्जुन का ये भाव नहीं था, अपने हैं मतलब कि वो वही चाहिए। तो हमारे पास भी जब ये ऑप्शन आएगा, आता है कई बार, हम लोग देखते हैं खुद को, अगर एनालाइज करें कि ये दो ऑप्शन में हम अपने ईगो को ज्यादा अपना समझते हैं ना, कि मेरा ईगो मेरा ज्यादा अपना है, उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना, हमारा ग्रीड हमारा ज्यादा अपना है, हमारा अहंकार को दिखाने का, प्रदर्शन करने का। तो ये जो ऑप्शन आता है उसमें हम ज्यादा अपना किसको मानते हैं, भगवान की जगह मानते हैं हमारे ईगो को। तो जैसे ही अब आप बताइए कि भगवान ने तो ऑप्शन दिया था, दुर्योधन को भी तो था ना ऑप्शन, दुर्योधन मना कर सकता था, बट उसने किसको सिलेक्ट किया, इसको, कि सेना को। अर्जुन क्या बोले कि नहीं, हमें कौन चाहिए, भगवान चाहिए। तो ये हम सभी के जीवन में रहेगा। भगवान कब हेल्प करेंगे, कब हेल्प करेंगे, जब हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे तब तो हेल्प करेंगे, जब हम भगवान को चाहेंगे तब तो हेल्प करेंगे। भगवान बायज नहीं है। दुर्योधन, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि दुर्योधन इतना द्वेषी था, उसको भी भगवान, उसके पास भी दोनों ऑप्शन था, वो अगर मना करता, बोलता, तो भगवान को सोचना पड़ता, वो खुशी खुशी निकल गया। बट अर्जुन को क्या दोनों ऑप्शन मिले, तो भगवान को पता था दुर्योधन वही ऑप्शन चूज करेगा, बट अर्जुन भक्त है तो इसलिए भगवान ने उनको पहला पहला चांस दिया कि दोनों ही ऑप्शन है, क्या चाहिए आपको। तो अब अर्जुन ने भगवान को मांगा, तो भगवान पूरा गाइड करे अर्जुन को। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें अगर, हम चाहते हैं अगर भगवान के जीवन में हमारे हेल्प करें, जिस तरह से अर्जुन की बागडोर भगवान संभाले थे, उसी तरह हमारी भी बागडोर भगवान संभाले। लेकिन दुर्योधन क्या था, दुर्योधन की बागडोर कौन चला रहा था, दुर्योधन का अहंकार, उसका लालच। तो हमारे पास भी ये दोनों ऑप्शन है, हम किसको अपने जीवन की बागडोर देते हैं। भगवान ने मौका तो हमें भी दिया है ना, भक्ति में आए, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। बट कई बार डिसीजन आउट ऑफ, चाहे वो आपस का भी पारिवारिक संबंध हो, भक्तों के साथ का संबंध हो, कई लेवल पे देखा जाए तो यही होता है हमारा। हम प्राय बोलते तो हम भक्त हैं, है ना, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारा ईगो बन जाता है, वो ज्यादा अपना लगता है ना। तो ये सारा चीज अगर रहेगा तो फिर किस बात, मतलब फिर वो सरेंडर तो नहीं होगा ना, फिर वो सरेंडर तो नहीं हुआ। फिर प्रायोरिटी में जैसे ही भगवान सेकेंडरी हो गए तो फिर तो दुर्योधन वाला हाल हो गया। तो भगवान कैसे हेल्प करेंगे ना, तो भगवान मजबूर है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उसी रेशियो में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं जितना हम उनको लेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। दूसरी बात कि भगवान सेकंड दोबारा अर्जुन को पूछते हैं, आर यू श्योर, दोबारा पूछते हैं कि अर्जुन, तुम तो गलती कर दिए, तुम तो गड़बड़ कर दिए, तुम तो ये नहीं करते तो अच्छा रहता, है ना, तुम तो गलती कर दी हो। अब ये चीज समझाते हैं अर्जुन को दोबारा से। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई बार आएगा कि हम जब ऑप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को ऑप्ट किया और उसके बाद एकदम फूलों की बारिश होने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। जितने लोग भक्ति में टिके हुए हैं, तो अभी उनका जीवन देखा जाए तो उनके जीवन में भी, जैसे अर्जुन से भगवान ने मुंह से पूछा, अर्जुन आर यू श्योर, तो उसी तरीके से भगवान हमसे भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से। हम भक्ति में आए और कई बार क्या होता है कि कई सारे चैलेंजेस आते हैं, आने निश्चित हैं कि ये प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा। मतलब मजाक उड़ाने लगेंगे फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह बोलने लगेंगे, ताने मारने लगेंगे। और मतलब इस तरह की परिस्थिति तो बनेगी कि हमें, हमसे वापस से भगवान पूछ रहे हैं, आर यू श्योर। तो हमेशा ये आएगा, ये परिस्थिति आएगी जीवन में, 100% आएगी, और हमेशा ही पूछते हैं। ये दो कार्य भगवान हमेशा ही करेंगे हमारे साथ। भक्ति डे वन में जिस दिन हमने पहला माला उठाया था, उस दिन भी भगवान ने पूछा कि माया और, माला और माया, तो ये ऑप्शन, उसके बाद जब हमने करा तो फिर बीच बीच में भगवान पूछते हैं, आर यू श्योर, है ना। तो कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो वही क्वेश्चन है भगवान का। तो हम, वही है कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर हम भगवान में ही कहते कि यस यस वी आर एब्सोल्युटली श्योर, फिर चीजें सामान्य हो जाती हैं। बट वही है कि ये दोनों प्रश्न का उत्तर हाँ होगा, उसी में बहुत कम लोग बचते हैं। तो जितने लोग भक्ति में आना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति में आता है, लेकिन आने के बाद टिकना और मुश्किल है। क्योंकि ये दो प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे। पहला, ऑप्शन देंगे भगवान, कुछ चमक धमक दिखाएंगे, इसके बदले, भगवान के बदले ये ले लो, मेरा पीछा छोड़ो। तो उस समय भी हम वही चूज करते हैं। और वहां अगर नहीं चूज किया तो सेकंड टाइम पे तो आता है ऐसा परिस्थिति, भगवान कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस थोड़ा सा दिखाएंगे और फिर पूछेंगे कि अभी आप बताओ, आर यू रियली, आप सच में मुझे ही चाहते हो क्या। फिर हम बताएंगे ये आप ही चाहिए, तो भगवान बोलेंगे चलो ठीक है। बट ये हमेशा ही रहेगा, हर लेवल पे रहेगा। और जो भी
आज के टाइम पे भक्ति के टिके हुए हैं कुछ सालों से, तो ये कितना सारा टेस्ट देके ही आगे बढ़े होंगे। और सभी के जीवन में आता है, और जितना जितना बड़ा टेस्ट है, फिर उतना ही आध्यात्मिक प्रगति भी होती है, उतनी ही तीव्र आध्यात्मिक प्रगति होती है, क्योंकि इस दो प्रश्नों के बिना फिर हम आगे भी नहीं जा सकते। तो सभी के जीवन में आएगा।